हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 28 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मैग्नस कार्लसन ने। फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मैग्नस कार्लसन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के कोनेरू हम्पी और अर्जुन एडिगेसी ने कौन सा पदक जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। कोनेरू हम्पी और अर्जुन एडिगेसी। महिलाओं में जीता है किसने? तो कोनेरू हम्पी ने। और मेंस में जीता है किसने? अर्जुन एडिगेसी ने। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और खिताब किसने जीता है मेंस में? तो मैग्नस कार्लसन ने। ये आपका हुआ कहाँ पे था? तो दोहा कतर में हुआ था। और महिलाओं में फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? वैसे तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और अगर महिलाओं में पूछे तो वुमेन्स में आपका कौन है? एलेक्जेंड्रा गोरियाचिकिना। एलेक्जेंड्रा, आपको एलेक्जेंड्रा नाम याद रखना है। और वैसे जीता है किसने? मैग्नस कार्लसन ने। और भारत के कोनेरू हम्पी और अर्जुन एडिगेसी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा है आपका नोबेल प्राइज का दिया हुआ है। तो 2025 में जितने भी नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मिला है, तो आपको मैचिंग करना है। एक तरफ दिया हुआ है नोबेल पुरस्कार, दूसरी तरफ 2025 में विजेता। तो इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक विज्ञान में किसे मिला था? तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉविट। मोकिर अगियन हॉविट, ठीक है, हॉविट। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा। शांति पुरस्कार किसे मिला है? मारिया कोरिना मचाडो। तो बी का पहला हो जाएगा। साहित्य का मिला है लास्चलो क्रास्जानाहोरकाई। तो साहित्य का आपका सी का आपका चौथा हो जाएगा। डी क्या है? रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री में दिया गया है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। तो डी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। फिजिक्स का दिया गया है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेओरेट और जॉन एम मार्टिनिस को। ई का आपका छठा हो जाएगा। और फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसे दिया गया है? मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रामस्ट्रेल और सिमोन सकागुची। तो एफ का आपका आ जाएगा पांचवा। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, ई का छठा, एफ का पांचवा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी डिटेल में आपका यहाँ पे दिया हुआ है और पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर में डाल दिया है। तो वहाँ पे आप डिटेल में इसे देख सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको डिटेल में इसे अच्छे से देखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में छाई रही नरसमपुर लेस क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात प्रसारण के दौरान आंध्र प्रदेश के नरसपुर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित नरसपुरम लेस क्राफ्ट उत्पादों की प्रशंसा की। तो ये आपका न्यूज में बना हुआ है। इसके अलावा एक्स्ट्रा करने पर देख लेते हैं। बेबी कोलंबो जो खबरों में था, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बीच। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो मरकरी यानी बुध, उसकी सतह, चुंबकीय क्षेत्र और सौर वायु के साथ उसकी अंतःक्रिया का अध्ययन करना है। और इस मिशन में 2 अंतरिक्ष यान शामिल है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर और जाक्सा का है मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर। ही याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एब और फ्लो जुड़वा अंतरिक्ष यान नासा के किस मिशन का हिस्सा थे? तो ग्रेल मिशन का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ग्रेल का मतलब क्या हुआ?
ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेल स्टैंड्स फॉर ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने सबसे पहले स्वघोषित सोमालीलैंड गणराज्य को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी? तो इजराइल ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने सबसे पहले स्वघोषित सोमालीलैंड गणराज्य को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी? तो इजराइल ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, हाल ही में खबरों में रहा तृष्णा मिशन किन दो देशों के बीच एक सहयोगी परियोजना है? तो भारत और फ्रांस के बीच। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा जापान की फ्रांस की स्पेस एजेंसी को क्या बोलते हैं? CNES। तो आपको याद क्या रखना है, जो तृष्णा मिशन है किन दो देशों के बीच एक सहयोगी परियोजना है? तो भारत और फ्रांस के बीच। जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? CNES। तो CNES फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। यहाँ पे तृष्णा का मतलब क्या हुआ? थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। तो तृष्णा का मतलब आपको फुल फॉर्म याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी की सतह के तापमान, वनस्पति स्वास्थ्य और जल चक्र की गतिशीलता के हाई रिजोल्यूशन अवलोकन प्रदान करना है। यह मिशन शहरी उष्माद्वीपों का आकलन करेगा, ज्वालामुखी गतिविधि से उत्पन्न तापीय विसंगतियों का पता लगाएगा और बर्फ पिघलने से होने वाले अपवाह और ग्लेशियर की गतिशीलता की निगरानी करेगा। इसके अतिरिक्त यह एरोसोल प्रकाशित गहराई, वायुमंडलीय जल वाष्प और बादल आवरण पर डेटा एकत्र करेगा। अब यहाँ से आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेट PCS या UPSC में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभयारण्य को केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो कौन सा है? पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर बात है, किस राज्य के प्राकृतिक कृषि मॉडल ने मानवता के लिए 2024 गुलबेंकियन पुरस्कार जीता? तो यह आंध्र प्रदेश का जो प्राकृतिक कृषि मॉडल है इसने जीता है। और अवार्ड आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक तो आपका हो गया आंध्र प्रदेश का जो नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम है, और इंडियन ओरिजिन सॉइल साइंटिस्ट है, इन्होंने जीता है। उनका नाम क्या है? डॉक्टर रतन लाल। द आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम एंड डॉक्टर रतन लाल ए रिनोड सॉइल साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन शेयर द 1 मिलियन यूरो प्राइज। तो आपका 1 मिलियन यूरो प्राइज का है। तो किन दोनों में बंटवारा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग और डॉक्टर रतन लाल के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा किसके साथ बंटवारा हुआ है? तो इनके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इजिप्टियन ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी याद रखना है। और अवार्ड जोड़ी को चेयर किसने किया? एंजेला मार्कल ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कौन सा शहर भारत का 26वां शहर बन गया है जहां मेट्रो नेटवर्क चालू हो गया है? तो भोपाल आपका 26वां बना है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्स्ट्रा करंट अफेयर बातें हैं, हाल ही में साहित्य अकादमी ने 2025 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है। मैथिली के लिए किसने अपने कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? यहाँ पे बात हो रही है युवा पुरस्कार की, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, न कि बाल पुरस्कार। तो जो बनारस आ हम है, एक कविता संग्रह है, किसका है? नेहा झा मनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जून 2025 में साहित्य अकादमी ने अपने युवा पुरस्कार के लिए 23 लेखकों और बाल पुरस्कार के लिए 24 लेखकों के नामों की घोषणा की। युवा पुरस्कार 23 भाषाओं में दिए गए, याद रखना है कितने भाषाओं में? 23 भाषाओं में। पुरस्कार पाने वालों में अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोठारी को मिला है, हिंदी के लिए पार्वती तिर्की को मिला है, तमिल के लिए लिसित महार और तेलुगु के लिए प्रसाद सूरी शामिल है। इस वर्ष मतलब डोंगरी का कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया गया है, ये आपको याद रखना है। पूछ सकता है किस भाषा में कोई भी युवा पुरस्कार नहीं दिया गया इस बार? तो डोगरी भाषा में। मैथिली के लिए नेहा झा मानी ने अपने कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है। अब देख लेते हैं बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में थोड़ा। तो मैथिली में दिया गया है बच्चों के लिए लघु कहानियों के संग्रह के लिए मुन्नी कामत को। किसके लिए? चुका के लिए। तो किसे दिया गया है?
मुन्नी कामत को मैथिली में। और अगर अंग्रेजी की बात करें तो किसे दिया गया है, नितिन कुशलप्पा सांसद को। और हिंदी में दिया गया है सुशील शुक्ला को, किसके लिए, 1/12 लघु कथाएं है। और मैथिली में चुका लघु कथाएं है, चुका नाम है। और किसे दिया गया है, कॉर्नर राइटर मुन्नी कामत को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन, यूनाइटेड नेशन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन, शॉर्ट में से बोलते हैं UNAOC की स्थापना के सह प्रायोजक कौन से 2 देश थे, तो स्पेन और तुर्की। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, तो हाल ही में 11वां यूनाइटेड नेशन अलायंस फॉर सिविलाइजेशन फोरम आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे, रियाद में। तो इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो ये आपका इसलिए न्यूज में बना हुआ है। अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 2005 में। ही आपको याद रखना है। और ये बेसिकली है क्या, तो पॉलिटिकल इनिशिएटिव है टू एड्रेस राइजिंग टेंशन बिटवीन कल्चर, रिलीजन एंड सिविलाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने जैव विविधता पर सम्मेलन के COP17 के लिए लोगों का अनावरण किया है, यहाँ पे ये वाला लोगो है, LOGO लोगों का अनावरण किया है, जिसमें पॉलीओमेटस एडिवानेंसिस नामक नीली तितली को दर्शाया गया है। तो जो आपका 17वां जैव विविधता पर सम्मेलन का 17वां COP हो रहा है, 17वें पक्षकार सम्मेलन COP17 जो है, ये आपका कहाँ पे हो रहा है, ये आपका इस बार हो रहा है, मतलब होने वाला है COP17 कहाँ पे होगा, आर्मेनिया में होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और जो आपका आर्मेनिया है, जो आपका ये नीली तितली है जिसका नाम है पॉलीओमेटस एडिवानेंसिस, ये आपका एरेवन यानी अर्जेंटीना में है, एरेवन और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह प्रतीक चिन्ह प्रकृति के लिए कार्रवाई नारे के साथ दिखाई देता है। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पे आते हैं। 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के सह मेजबान कौन से 2 देश है, तो दक्षिण कोरिया और चिली। दूसरा आपका है पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो नैरोबी केन्या में। इसके अलावा अच्छा, इसको होस्ट किसने किया, तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पीपरडीन यूनिवर्सिटी एंड द रिलीजियस फ्रीडम इंस्टीट्यूट एंड होस्टेड बाय ग्लोबल पीस फाउंडेशन। तो ऑर्गेनाइज किसने किया है, पीपरडीन यूनिवर्सिटी एंड द रिलीजियस फ्रीडम इंस्टीट्यूट एंड होस्टेड बाय ग्लोबल पीस फाउंडेशन। एक और देख लेते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, तो नीदरलैंड में। और जो आपका अगला नाटो का सम्मेलन होगा, नाटो समिट होगा, कहाँ पे होगा, तुर्की में होगा 2026 में। और नाटो कब बना था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर क्रिएट हुआ था 1949 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ICC अंडर-19 वनडे विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किससे नियुक्त किया गया है, आयुष मात्रे को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे होने वाला है आपका, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया। और अभी कुछ दिन पहले ही जो आपका एशिया कप फाइनल हुआ था 2025, तो उसमें पाकिस्तान ने भारत को हरा के क्या जीता है, अंडर-19 एशिया कप 2025 का खिताब जीता है किसने, पाकिस्तान ने। किसको हरा के, भारत को हरा के। कितने रन से, 191 रन से। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य को पारंपरिक हस्तनिर्मित ब्लेड दाव के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, तो दाव आपका क्या है, एक पारंपरिक हस्तनिर्मित ब्लेड है जिसका नाम है दाव। तो किस राज्य को इसके लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।